Friends, a very good morning. This is Mehboob here and I welcome you to this channel known as Reach and Learn the Solution. Friends, I hope you all have enjoyed. You all have had a great day yesterday as it was 14th Feb. It means Valentine's Day. I think all of you had a great day yesterday. So friends, today in this video I will talk about writing section as I started talking yesterday, and yesterday I told you how much marks you can obtain from this writing section very easily. मैंने बताया था कि यहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें से फॉर्मल लेटर्स, आर्टिकल्स एंड स्टोरी राइटिंग का क्वेश्चंस आते हैं। मैंने ये भी बताया था कि फॉर्मल लेटर्स जो होगा उसमें फॉर्मल लेटर्स 4 तरह के होते हैं, और क्या क्या है वो 4 तरह के फॉर्मल लेटर्स मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आपका काम है, आई मीन इट इज़ योर टास्क। एंड कल मैंने एडिटोरियल लेटर कंप्लीट किया था, आपको बताए थे मैंने कि एडिटोरियल लेटर कैसे लिखी जाती है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम सीखेंगे कि कंप्लेन लेटर विच कम्स आफ्टर एडिटोरियल लेटर कैसे लिखी जाती है, ठीक है। चलो आज देखते हैं कि कंप्लेन लेटर्स कैसे लिखी जाती है। फ्रेंड्स, एक बात बता दे पहले कि आप ना इस वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है, तभी ना आप सीख पाएंगे। अब थोड़ा सा देखेंगे फिर छोड़ देंगे तो ना आप सीख पाएंगे ना मेरा जो मोटो है वो पूरा हो पाएगा। एंड माई मोटो इज़ व्हाट, टू मेक यू लर्न व्हाट यू डोंट नो, राइट। और एग्ज़ाम है, आई मीन ऑन 6 मई नो देयर इज़ योर इंग्लिश एग्ज़ाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम से कम आप सीखेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है कंप्लेंट लेटर्स, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे लिखी जाती है। ओके फ्रेंड्स, सो हियर आई एम विथ अ क्वेश्चन, लेट्स सी व्हाट इज़ इट फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट राइटिंग, राइट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। चलो क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है कि यू बॉट अ न्यू फोन अ वीक बिफोर फ्रॉम राज टेलीकॉम फुलपरास। फुलपरास से जो राज टेलीकॉम है वहाँ से अब एक फ़ोन खरीदे हैं, एक नया फ़ोन खरीदे हैं, राइट। बट नाउ, लेकिन अब एक हफ्ता पहले खरीदे हैं, लेकिन अभी जो है क्या है, द फोन इज़ गिविंग सम ट्रबल्स इन यूजिंग एज इट्स बैटरी ओके is not as good. Battery backup you can write here, BACKUP, battery backup, okay, as its battery backup is not as good as it was told। और वो प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो फ़ोन आप ख़रीदे हैं उसका बैटरी बैकअप उतने अच्छे नहीं है जितने आपको बताया गया था, ठीक है। सो एक प्रॉब्लम है ना, आप बैटरी बैकअप अच्छा इसीलिए ख़रीदे थे, अब बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है तो आपको भी अच्छा नहीं लगा होगा, नहीं लग रहा होगा, ठीक। इसीलिए राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेन, आपको एक कंप्लेन लेटर लिखनी है फॉर द सेम, उस प्रॉब्लम के लिए, टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर किसे कहते हैं, जो मालिक है, ठीक है, जिनसे आप खरीदे हैं, ठीक है, आई मीन ओनर, ठीक है, इन 100 वर्ड्स में इसको लिखना पड़ेगा। तो कंप्लेन लेटर फ्रेंड्स, देखो एक बात बताएं कि ये लेटर जो है ये फॉर्मल लेटर का पार्ट है, और हमने कल क्या देखा, फॉर्मल लेटर के एक फॉर्मेट होते हैं जो सब फॉर्मल लेटर्स के लिए एक होते हैं। तो उसी फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मल लेटर को लिखने के लिए, ठीक। कौन लिख रहा है, आप लिख रहे हैं ना, ठीक है, आप लिख रहे हैं। तो चलो आपका एक एड्रेस यहाँ पर दे देते हैं, जो यहाँ पर नहीं लिखा गया तो आप अपना एड्रेस देंगे खुद से, ठीक। यहाँ पर देते हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं नाम लिख दूँ, यू आर राहुल कुमार, ठीक है, अब राहुल कुमार है। चलो लिखते हैं फिर इसको। क्या होगा, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, आपका एड्रेस आप लिखेंगे। आपका एड्रेस आप जानते होंगे अच्छे से, मुरली कहाँ है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी, ठीक है। इसका पिन कोड क्या है, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, ये कहाँ है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, सिंपली बिहार। पिन कोड 847409 हो गया ये आपका एड्रेस।
आपका एड्रेस हो गया। अब क्या लिखना है आपको, डेट लिखनी है। आज लिखेंगे, आज कितना तारीख है, 15 है ना, तो 15 फेब लिखते हैं। चलो 15 फेब 2021, एक लाइन छोड़कर मैंने लिखा, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, ठीक है, ये फॉर्मेट है। अब क्या लिखना है कि जिसको हम ये लेटर लिख रहे हैं, किसको लिखेंगे, वो जो राज टेलीकॉम का जो प्रोपराइटर है उसको लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं, दी प्रोपराइटर, PROPRIETOR, प्रोपराइटर, राइट, किसका है, राज टेलीकॉम का है, दी राज टेलीकॉम, हो गया ना। अब उसका एड्रेस कहाँ है, फुलपरास में है, फुलपरास, ठीक है, फुलपरास। यहाँ पर पिन कोड दे देते हैं, अगर आप जानते हैं, अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, फुलपरास हो गया। फर्स्ट क्या लिखे हमने, अपना एड्रेस, मतलब जो लिखते हैं, जो लिख रहे हैं कंप्लेन, उनका एड्रेस देना है। सेकंड में डेट देना है, एक लाइन छोड़कर। और थर्ड पोर्शन में क्या लिखना है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, आप जिसको लिख रहे हैं उनका एड्रेस देनी होती है, ठीक है, इट इज़ गिवन हियर। अब जो है हमें सब्जेक्ट लिखनी है, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, हमने देखे थे कि एड्रेस ऑफ द एड्रेस ही, एड्रेस ऑफ द रिसीवर के बाद सब्जेक्ट लिखनी होती है। तो चलो सब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पर, एक लाइन छोड़कर फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, एक कंप्लेन कर रहे हैं ना आप, अ कंप्लेंट लिखो यहाँ पर, अ कंप्लेंट, अ कंप्लेंट, ओके, अ कंप्लेंट लेटर, अ कंप्लेंट लेटर, और सिंपली आप लिख सकते हैं अ कंप्लेंट, एक कंप्लेंट है, ठीक है। किसके बारे में वो लिखने की अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो बॉडी लिखेंगे वहाँ तो उसको उसके बारे में हमें बताना ही होगा, ठीक है, वेरी सिंपल इट इज़। चलो देखते हैं। अब जो है आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखना है, ठीक, जैसे आप एडिटोरियल लेटर में लिखते हैं, ठीक है, डियर सर, कॉमा, राइट। अब यहाँ पर जो है हमें अपना बॉडी को लिखना है, आई मीन जो हम बात बताना चाहते हैं उसको लिखना पड़ेगा, ठीक। तो जैसे यहाँ पर स्पेस कम है, जगह नहीं है, तो हम इसको इरेज करते हैं और यहाँ से फिर शुरू करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिखते हैं फिर उसको डियर सर, सैल्यूटेशन हो गया। अब इसमें हम लिखेंगे इसके बारे में जो हम कंप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। लिखो, ऐसे लिखेंगे कि पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ओके, और हमने क्या ख़रीदा आपसे और वो उसका हम कंप्लेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डैमेज है, तो क्या चीज़ है जो हमने ख़रीदा था, वो डैमेज किस पार्ट में डैमेज्ड है वो बताना होता है, ठीक। चलो, तो डियर सर, दिस इज़ कौन है, राहुल कुमार, सिंपली राहुल कुमार, कॉमा, कौन है राहुल कुमार, वन ऑफ योर कस्टमर, वन ऑफ योर कस्टमर, एक कस्टमर है, ठीक है। अब आई ऑलवेज, मैं हमेशा, आई ऑलवेज बाय whatever I need, okay, from your telecom, LECOM, टेलीकॉम। मैं जब भी कुछ खरीदता हूँ, मैं हमेशा खरीदता हूँ चीज़ें आपके ही टेलीकॉम से, ठीक है, ओके, राज टेलीकॉम से खरीदते हैं। A week before, एक हफ्ता पहले, राइट, I bought a new phone, that is, I full stop E से that is बोला जाता है, ठीक है, that is MI, yeah, that is Redmi, simply write here, Redmi Note 7 Pro, that is
Redmi Note 7 Pro, राइट। ये फ़ोन हमने ख़रीदा था, ठीक है। You told simply right here, you told me that it would provide a good battery backup, right? But see, its battery, but see, simply अब लिख सकते हैं but see, it is very poor, लेकिन ये बहुत ख़राब है, ठीक है। I even, ऐसा है कि cannot use this device for an hour after having 100% charged, after having it charged full, ठीक है। मतलब कंप्लीट चार्ज करने के बाद भी हम इसको कितना देर तक, 1 घंटा नहीं चला पाते हैं। तो क्या ये बहुत पुअर होगा ना, सर्विस जो बैटरी बैकअप है वो बहुत पुअर हो रहा है, ठीक है। नाउ तो आप क्या करेंगे, इसको आप बदलना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि इसको बदल कर आपको दूसरा फ़ोन दी जाए, नहीं तो आपको पैसा वापस किया जाए, यही ना। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। आई एम लिखेंगे आप, सो इसीलिए आई एम वेरी अपसेट नाउ, और अब क्या है, नाउ अब आई वांट यू टू रिप्लेस this device with another one, और इसीलिए हम चाहते हैं अब कि आप इस डिवाइस को रिप्लेस कर दीजिए और मुझे अब एक दूसरा डिवाइस दे दीजिए, ठीक है। अब हम कंक्लूड करते हैं, इसको बॉडी हो चुका है, अब कंक्लूड करेंगे कि आशा करते हैं कि आप इस कंप्लेंट को पॉजिटिवली लेंगे और जल्द इसका समाधान करेंगे, ठीक है। उसी को लिखते हैं, चलो। होप यू विल, ठीक है, टेक दिस कंप्लेंट वेरी seriously and try नहीं लिखेंगे, and solve it as soon as possible, right, as soon as possible। आप बहुत जल्द इसको समाधान कीजिए, ठीक है। थैंक यू सिंपली लिख दीजिए, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, और अब जो है ये लास्ट में जो है आपको क्या लिखना होता है, योर्स फेथफुली लिखते हैं हम, चलो लिखते हैं योर्स फेथफुली, कॉमा योर्स फेथफुली, आपका नाम। कौन लिख रहा है यहाँ पर, राहुल कुमार, ठीक है, राहुल कुमार। वेरी सिंपली सी द आंसर इज डन, ओके। बहुत इजी है ना, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, ठीक है। सो सेंटेंस मेकिंग अगर आपको आता है, आप कोई भी क्वेश्चंस का आंसर खास करके राइटिंग सेक्शन को बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो मार्क्स है इस बार क्लास 10th आपका एग्ज़ाम जो होगा उसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। आप 5 नंबर आसानी से चुरा सकते हैं। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इसको एक बार ठीक से पढ़ लीजिए। हाँ, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बस देखिए कि चीज़ों को कैसे हमने अरेंज किया बहुत आसानी से। ठीक, तो फ्रेंड्स एक एडिटोरियल लेटर हम कर चुके हैं, ये है कंप्लेन लेटर, और 2 लेटर और है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में बनाएंगे। तब तक आप एडिटोरियल लेटर और इस लेटर को देखिए। हाँ, एक बार नहीं 2 बार देखिए, लेकिन सीखिए ज़रूर ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाए। हाँ, एग्ज़ाम में लिखेंगे तभी ना नंबर आएगा। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एडिटोरियल एंड कंप्लेन लेटर्स एज आई हैव uploaded this too. Okay, and do one more thing, do like this video and do comment also and subscribe. Don't forget to do it, right, if you are very new and haven't subscribed yet. Thank you so much. Do enjoy the rest of the time. Bye.